अभी तक हम लोग अभी जो पढ़ लिए R इज इक्वल टू रो एल बटे ए, जहाँ रो क्या है, रो क्या है जागृति है, करो क्या है आरो करो, तो क्या रो बढ़, जहाँ रो रेसिस्टिविटी होते, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में लेक्चर देंगे। अभी तत्काल के अगर रो का वैल्यू R का रेसिस्टेंस, R का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ R, ऐसा यूनिट ऑफ R होता है ओम, ऐसा यूनिट ऑफ R जो होता है वो ओम होता है। और ऐसा यूनिट ऑफ अगर रेसिस्टिविटी निकालना पड़ेगा तो इसके फॉर्मूला पर चल जाएंगे। तो रेसिस्टिविटी अगर निकलेगा तो ए इधर चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा, साइड में ले लो, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए उसके पास चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। अगर डायमेंशनली लेते हो तो रेसिस्टेंस का ओम, रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर मीटर कट गया तो ओम मीटर हो गया। मतलब रेसिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट, इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, इसको कैसे डिनोट कर, बैठ जाओ ओम मीटर। इसको ओम को इस तरह से यू उल्टा यू लिख करके इस तरह से घुमा दिया जाता है, ओम मीटर, रेसिस्टिविटी को ओम मीटर। अब हम लोग रेसिस्टिविटी का ओम मीटर हुआ, याद रख लेना, रेसिस्टेंस का ओम और रेसिस्टिविटी का ओम मीटर। अब हम लोग इस पे कुछ काम करेंगे। अगर एक क्वेश्चन है, हमको पता है कि वायर का लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा, पूजा, अगर हमको पता है कि वायर का रेसिस्टेंस बढ़ने से, वायर का लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा और वायर के थिकनेस बढ़ने से रेसिस्टेंस, हाँ वाह वाह वेरी गुड करेक्ट। तो आइए क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन 1, इफ लेंथ ऑफ ए वायर, इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड, अगर नमराया गया, इज स्ट्रेच्ड n times, find its new resistance, find its new resistance, find its new resistance, इसके न्यू रेसिस्टेंस को फाइंड करो। इसका आंसर बताओ। लंबाई L है, इसकी लंबाई क्या है, L है। अब इसको n टाइम्स नमार दिया गया, जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इसके लंबाई को L टाइम्स जो है नमार दिया गया है, तो नया लंबाई क्या हो जाएगा, मान लो 2 मीटर का वायर है और निखिल उसको 5 गुना नमार दिया, तब नया लेंथ क्या हो जाएगा, 2 मीटर का तार है उसको 5 गुना नमार दिया इसे करके, तो उसका नया लेंथ क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 5 किया। अगर 10 गुना न मारेगा तो 2 गुना 10 करेगा, 20 गुना न मारेगा तो 2 गुना 20 करेगा, डॉट 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 डॉट। अगर n गुना न मार दिया तो 2 गुना n करेगा। अगर 2 मीटर का वायर है, n टाइम्स न मार दिया तो 2 गुना n हो जाएगा। तो अगर L लंबाई है, L लंबाई इतनी छोटी लंबाई है L, इसको इमेजिन कर लो ये रबर है, एकदम न मारते एकदम चल गए दीवार पे, n टाइम्स न मार दिए, तो नया लेंथ हो जाएगा n इंटू एल, तो न्यू लेंथ डायरेक्ट करो, तो न्यू लेंथ हो जाएगा इसका, न्यू लेंथ को L डैश मान के चलते हैं, n इंटू एल हो जाएगा। हो गया ना निखिल? एगो बात बताओ तो जागृति, मान लो ये रबर है, ये मोटा रबर, इमेजिन कर लो ये रबर है, इसको हम लोग न मार दिए, तो न मारने से लंबाई बढ़ता है। एक चीज और इफेक्टेड होता है, क्या, इसकी मोटाई, इसकी, हाँ, जिस रेशियो में लंबाई बढ़ेगा मोटाई उस रेशियो में घटेगा। मोटाई रबर इमेजिन ऐसे न मारेंगे तो लंबाई बढ़ेगा लेकिन ये पतला होता जाएगा, ये मेरे सब राइट एग्री है ना? जिस रेशियो में लंबाई बढ़ेगा उसी रेशियो में इसकी मोटाई घटेगी, उसी रेशियो में मोटाई
घटेगी, घटने में डिवाइड करना पड़ेगा, घटने में डिवाइड करेगा तो न्यू थिकनेस या न्यू एरिया, एक ही बात हुआ, न्यू एरिया ए डैश इज इक्वल टू ए बटे एन, न्यू एरिया ए डैश इज इक्वल टू ए बटे एन हो गया। तो न्यू रेसिस्टेंस देन कितना होगा, देन न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा, न्यू रेसिस्टेंस उसको भी आर डैश मान के चलते हैं, न्यू रेसिस्टेंस आर डैश पर फार्मूला क्या है, रो, एल है तो एल डैश, एल डैश, थिकनेस है तो ए डैश, इसीलिए आर डैश इज इक्वल टू हो गया रो, एल डैश कितना हो गया, एल डैश बराबर एन एल, एल डैश इज इक्वल टू एन एल, ए डैश कितना हुआ, ए डैश बराबर ए बटे एन, तो रिफर्स टू आर डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, ये एन ऊपर चला जाएगा तो हो गया एन स्क्वायर, एन स्क्वायर रो एल बटे ए। पता है ये किसी का फॉर्मूला है, रो एल बाय ए, किसका फॉर्मूला है पूजा, आर का, वेरी गुड। देन यहाँ पे जो आर डैश न्यू रेसिस्टेंस हो जाएगा वो एन स्क्वायर आर हो जाएगा। ये एक फार्मूला है, इसको हम घेर दिए हैं ताकि तुम लोग इसको याद करो। विशाल वो लिखाई दिखता था, लिखाई दिखता था उसमें पूरा साफ साफ दिखता था। तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर, मतलब समझा, नया रेसिस्टेंस पहले वाले रेसिस्टेंस का एन स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, एन स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। सोच लो एक बार सुनो सब कि अगर किसी भी वायर को n टाइम्स नमार दिया जाए तो उसके जो नया रेसिस्टेंस हो जाएंगे पहले वाले रेसिस्टेंस का n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। n मतलब जितना टाइम्स नमारे हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, एकदम मुँह जबानी क्वेश्चन है कि अगर किसी वायर को हम 2 टाइम्स नमार दिए, 2 बार, मतलब 3 मीटर था तो 2 टाइम्स नमार दिए, मतलब 6 मीटर हो गया। अगर किसी वायर को 2 बार हम नमार दिए, ठीक, तो उसकी नई रेसिस्टेंस क्या होगी, जब पुरानी रेसिस्टेंस 5 ओम है, पुरानी रेसिस्टेंस 5 ओम है, बता तो क्या होगा। पहला बता देते हैं, यहाँ कितने टाइम्स नमारा गया है, तो एन स्क्वायर, आर डैश इक्वल एन स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर देना है, जितना टाइम्स किया उसका स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो गया। अब पुराना रेसिस्टेंस कितना है 5, तो 4 5 6 20, अब नया रेसिस्टेंस 20 ओम हो जाएगा, नया रेसिस्टेंस 20 ओम हो जाएगा। अब समझ गया। अगर किसी वायर को 2 टाइम्स, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड 2 टाइम्स, द फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस इफ द प्रीवियस रेसिस्टेंस इज 5 ओम, तो कितना हो गया, कितना हो गया ये, समझ गया तू? तू बैठ कैसे गया, तू बताया, हम बोले कि नया, अभी तुरंत ये क्वेश्चन बताए थे, तो इसको मिटा दे, इसको मिटा देते। तो नया लंबाई न मारने पे, लंबाई नया न मारने पे नए रेसिस्टेंस पुराने रेसिस्टेंस के एन स्क्वायर टाइम्स होते हैं, एन स्क्वायर टाइम्स होता है। ये याद रख लो पूरा, जैसे बॉक्स में लिखे हैं, बॉक्स में इस पे क्वेश्चन बनाओ। हाँ, इफ ए वायर, बैठ जाओ, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड 2 टाइम्स, find its new resistance, find its new resistance if old resistance is 3 ohm। आंसर R डैश इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा जागृति, जागृति कितना होगा, कितना होगा जागृति, 12। यस राइट, क्योंकि 2 बार नमारा गया तो n बराबर हो गया 2, n बराबर, तो सुनो अभी हम तुमसे पूछेंगे, n बराबर 2, तो n स्क्वायर तो 2 दूनी 4, अब पुराने रेसिस्टेंस से गुना कर देंगे
पुराने 8 तो 4 तिया 12 ओम, तो नया रेसिस्टेंस कितना हो गया निखिल? वेरी गुड, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन, इफ ए वायर इज स्ट्रेस्ड 3 times, find its new resistance, find its new resistance if its old resistance is 2 ohm। अब निखिल इसका आंसर देगा। कंफर्म समझ गया साहब कि 3 टाइम्स ना मारा गया तो n हो गया 3 का स्क्वायर, अब पुराना वाले से गुना करेंगे 3 दूनी 3 का स्क्वायर तो 9 और 9 दूनी, वेरी गुड, वेरी गुड। नई रेसिस्टेंस होगी 18 ओम। इस टाइप के फर्क क्वेश्चन अगर आएगा तो सॉल्व नहीं करना है, फटाफट बना देगा ना, फटाफट। अब तो तुम मुजवानी भी बना सकता है, मुजवानी। क्वेश्चन नंबर 3, if a wire is stretched 4 times, find its new resistance, if old resistance is 2 ohm। ये पूजा बताएगा, पूजा एकदम 1 सेकेंड में उड़ा दे, वेरी गुड, राइट। 4 टाइम्स किए निखिल तो 4 चौका 16, अब पुराने वाले रेसिस्टेंस को गुना करेंगे तो 16 दूना 32, तो नई रेसिस्टेंस हो गया 32 ओम। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन देगा तो बना देगा, ये पक्का देता है, ये पक्का देता है। एक वायर को 2 टाइम्स ना मारा गया या 5 टाइम्स, 10 टाइम्स भी दे देगा। अगर एक वायर को अगर 10 टाइम्स ना मार दिया गया तो फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस व्हिच ओल्ड रेसिस्टेंस इज 1 ओम, जागृति बताएगा। 100 ओम, वेरी गुड, है ना 100 ओम, वेरी गुड। 10 दहन 100, 100 गुना 1। इसके साथ ही ये मेरा लेक्चर खत्म, इसको मिटा देते हैं। अब फिर केस 2, लंबाई बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ती है लेकिन मोटाई बढ़ने से रेसिस्टेंस घटती है, मोटाई बढ़ने से रेसिस्टेंस घटती है। रेसिस्टेंस घटने का मतलब हुआ करंट उसमें ज्यादा फ्लो होगा। रेसिस्टेंस क्या होता है? करंट के दुश्मन होते हैं, करंट को डिस्टर्बर होते हैं वो। अगर उसके दुश्मन ताकतवर हो जाएगा तो करंट तो कमजोर पड़ जाएगा। अगर किसी वायर में बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है उसमें करंट कम फ्लो को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लोहा का तार, क्रोमियम के तार, निकेल के तार, उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होते हैं, उसमें करंट, उससे पंखा एकदम डल डल करेगा, कुछ एकदम हिलेगा एकदम कुछ थोड़ा दूर, क्योंकि उसको करंट ही नहीं मिलेगा। कॉपर का रेसिस्टेंस बहुत कम होते, कॉपर के रेसिस्टेंस बहुत कम, इसलिए उसमें बहुत हैवी करंट फ्लो करता है, पूरा फास्ट से पंखा चलता है, बल्ब जलता है। मतलब अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस हाई है इसका मतलब करंट उसका हाई होगा कि लो होगा? हाँ। और उसी तरह रेसिस्टेंस लो है तो करंट, हमारे लिए बेटर क्या है? किसी वायर का हाई रेसिस्टेंस होना या लो रेसिस्टेंस होना? क्या है बेटर? ताकि करंट हाई हो, हमारा बिजली पंखा सब कुछ चले। हमारे लिए बेटर है कि रेसिस्टेंस लो हो जाए। और दूसरी बात, रेसिस्टेंस हाई होने से हीटिंग भी तो होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तार जलेगा, हमारे लिए तो बेटर है। तो लंबाई बढ़ने वाली मैटर खत्म। अब मोटाई, मोटाई तो अब मोटाई के इनवर्सली है, मोटाई जितना बढ़ेगा रेसिस्टेंस घटेगा, और मोटाई जितना घटेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा। if a wire is folded n times, वो क्या वो क्वेश्चन था? वो 3 क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 4 होगा।
if a wire is folded n times, find its new resistance. Find its if old resistance is R, old resistance is R. फोल्ड मतलब हुआ ऐसे मोड़ देना, नहीं हम लोग चादर को फोल्ड करके एकदम छोटा कर देते हैं, मोड़ देना। मोड़ देगा, अगर तार को मोड़ देगा तो वो मोटा हो जाएगा ना, लंबाई घटेगी तो मोटा हो जाएगा ना। ऐसे इसी को ऐसे मोड़ देंगे तो मोटा ना हो जाएगा। इसका आंसर, अगर इसकी एरिया को n टाइम्स फोल्ड कर दिया गया तो न्यू एरिया क्या होगा? न्यू एरिया ए डैश क्या होगा? पहले वाले मोटाई से n टाइम्स बढ़ जाएगा। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्टेज करेंगे। देन न्यू लेंथ क्या हो जाएगा? देन न्यू लेंथ क्या हो जाएगा? नई लंबाई। मोटाई जैसे बढ़े, अरे देखो वायर को फोल्ड करेंगे तो लंबाई घटेगी ना। इसको 2 बार फोल्ड किए और छोटा, 3 बार फोल्ड किए और छोटा, है ना। तो जिस रेशियो में मोटाई बढ़ेगी लंबाई उसी रेशियो में घटेगी। सुन रहा है साहब विशाल? जिस रेशियो में मोटाई बढ़ेगी लंबाई उसी रेशियो में घटेगी। अगर मोटाई में n टाइम्स मल्टीपल हुआ है तो लंबाई में l टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। देन न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा? देन न्यू रेसिस्टेंस R डैश, फॉर्मूला सेटिंग करेंगे, रो इंटू नई लंबाई और उसकी नई मोटाई, नई मोटाई। तो रिफर्स टू R डैश इज इक्वल टू रो, नई लंबाई कितनी हो गई? L/N, और नई मोटाई कितनी हो गई? देख रहा है, नई मोटाई Na। तो रिफर्स टू R डैश इज इक्वल टू हो गया 1/n/n, तो 1/n स्क्वायर हो गया। और यहाँ है रो L/A। ये किसी का फॉर्मूला है, रो L/A। निखिल किसका फॉर्मूला है? ये रो L/A किसका फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस का है ना, वैल्यू रख सकते हैं। R डैश इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर इंटू R लिख सकते हैं। देन नया रेसिस्टेंस क्या हो गया? देन न्यू रेसिस्टेंस, देन न्यू रेसिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? R/n स्क्वायर। इसको ऐसे ही बॉक्स में घेर दे, इसको ऐसे ही बॉक्स में घेर दो। अरे घट क्या हो गया? खराब लगता है, हो गया n स्क्वायर इंटू रो। उसमें n स्क्वायर से मल्टीपल हुआ था, इसमें n स्क्वायर से याद रख लेना। मोटाई बढ़ने पे, बढ़ जाने खेल, मोटाई बढ़ने पे n स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। किस में? पुराने रेसिस्टेंस में। अब पहले क्या हुआ था? सुनता है सब जी? पहले क्या हुआ था? लंबाई बढ़ने पे n स्क्वायर से मल्टीपल हुआ था पुराने रेसिस्टेंस में। इसमें होगा कि n स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा पुराने रेसिस्टेंस में, मतलब रेसिस्टेंस घटेगी। इसको लिख, मिटाते हैं। तो नया रेसिस्टेंस, अगर मोटाई बढ़ेगी तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा? पूजा रट जाओ फॉर्मूला, R डैश इज इक्वल टू R/n स्क्वायर, R डैश इज इक्वल टू R/n स्क्वायर। लंबाई बढ़ने से नया रेसिस्टेंस क्या हुआ था? R डैश इज इक्वल टू, पूरा सॉलिड बोल क्या? हाँ, अब मोटाई बढ़ने पे क्या हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तुम्हारा वीडियो में आ रहा है, वेरी गुड कहेगा। जागृति को वेरी गुड बोल रहा था, जागृति का बल्ले बल्ले हो जाएगा, का जी पूरा फेमस हो जाएगा जागृति। तो इसको मिटाएं, मिटाते हैं। इस पे क्वेश्चन बनाओ तो। मोटाई बढ़ने पे न्यू रेसिस्टेंस कितने हो गए? पहले वाले रेसिस्टेंस के n स्क्वायर, पहले वाले रेसिस्टेंस के n स्क्वायर। क्वेश्चन बनाओ तो। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 5 की 6?
क्वेश्चन नंबर 6, if a wire is folded 2 times, find its new resistance. Find its new resistance if old is 8 ओम। इसका आंसर बोल। रुको हमको पूछने दो, एजेंट से पूछ। विशाल बताएगा, विशाल से बहुत देर से ना पूछ। लगता है मेरा मोबाइल का सेटिंग कर दिया, इसीलिए इसको ज़्यादा फैसिलिटी दे दे रहे हैं। कितना होगा पूजा? कंफर्म है? राइट, 100% राइट, वेरी गुड। 2 टाइम्स इसको जो है वो फोल्ड किया गया है, तो पुराना रेसिस्टेंस 8 है, तो 8/n², तो 2 का स्क्वायर 8/4। नया रेसिस्टेंस कितना हो गया? ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 बना तो 7, if a wire is folded 3 times, find its new resistance. Find its new resistance if old is 27 ओम। पूछते हैं, हम वंशिका से पूछेंगे। कंफर्म? जागृति सही बोल रहा है। तो नया रेसिस्टेंस जो होगा, नया फार्मूला सेट करेंगे, R/n²। तो 27, 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर 3 × 9, 27/9 हो गया 3। अब सबका क्लियर हो गया ना। एक लास्ट क्वेश्चन बना देते हैं। If a wire is folded 4 times, find its new resistance. If old is 48 ओम, 48 ओम। हमको कौन बताएगा? वंशिका बताएगा। वंशिका फटाक से बताओ, 1 सेकंड के अंदर बताओ। ये निखिल तू बता दो। कंफर्म है ना? सही है ना? तो नया रेसिस्टेंस हो जाएगा पुराना 48 अब बटा 4 चौका 16, 48/16 3। इसके साथ ही मेरी ये टॉपिक खत्म, बंद कर दो।